हेलो फ्रेंड्स, आपको चंद हल्दी के यानी टर्मरिक हल्दी के चंद फ़वाइद बता रहे हूँ जो हमें बेनिफिट देते हैं। और ये जो हल्दी आप जो देख रहे हैं ना, ये हल्दी है। इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। वैसे मैं बहुत कम आपको बताऊँगी, 1-2-3 टिप्स बता रही हूँ जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। आप जैसे कि बेड टी वगैरह लेते हैं तो इस बेड टी की आदत तो बहुत बुरी ही है, लेकिन उसके लिए हम थोड़ी चीज़ें ऐड करें तो ये अच्छी भी बन जाती है। क्योंकि हम जब खाली चीज़ पेट पर इन चीज़ों का हम यूज़ करते हैं तो ये अपने हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ें बन जाती हैं। हल्दी ख़ास करके जो हम ताज़ी हल्दी जो रहती है, पाउडर से भी इसमें कुछ मिला नहीं रहता। हम इसको अपने घर पर ही बनाएंगे, होममेड पाउडर। तो ये आपको बताऊं कि मैं किस तरह से बनता है। तो बिल्कुल बहुत ही बेनिफिट है इसके। वैसे भी जिस्म के दर्द को निकालता है, एंटीबायोटिक है, सब चीज़ों को, जहरीली चीज़ों को मारता है। तो इसको किस तरह से बनाएं, मैं सिंपल मेथड से आपको ये बता रही हूँ कि कैसे उसको बनाएंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बता रही हूँ कि हल्दी को, जो हल्दी बाज़ार में मिलती है, मैंने एक 50 रुपीज़ की हल्दी लेकर आई है और उसको मैं बनाने आपको बताऊँगी। अच्छी तरह उसको साफ़ करने के बाद थोड़ा कपड़े से अच्छा पोंछ लें और उसको किसी पर तराश लें या छोटे छोटे पीसेस बना लें। क्योंकि हमें यहाँ पर इसको थोड़ा सुखाना भी है और थोड़ी कच्ची हल्दी से चीज़ों को बनाना है। तो जो सुखाने में हमें इजी होती है, तो इसलिए मैंने इस पर पतले पतले क्रश कर लिए हैं उसको। तो ये हल्दी जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। अगर ये ज़ख्मों को, हमारे बदन दर्द को, ये सब कम करती है। और एंटीबायोटिक भी है, जहरीली चीज़ों को जिसमें से निकालती है। जैसे कि हमको ज़ख्म हो जाते हैं तो उसको लगाते हैं। तो ये तरीक़ा मैं मेथड आपको इजी मेथड से बताऊंगी। तो यहाँ पर तराश लिए सब चीज़ें, यानी कि हल्दी को हमने कट कर लिया बारीक बारीक हिस्सों में। इसको हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे, जैसे उसको सुखा कर भी बताएंगे, कच्ची भी बताएंगे। तो अक्सर जो हम बेड टी पीते हैं सुबह के वक्त में, तो ज़्यादातर जो चाय पत्ती होती है उसको ही यूज़ करते हैं। लेकिन उसके साथ इन चीज़ों को अगर डालेंगे तो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी है। जो एसिडिटी, मतलब जो एसिडिटी हमें तकलीफ़ देती है, हमारे नर्म यानी रगों में जो गैस पैदा होती है उसको दूर करने में मदद देती है। तो इन चीज़ों को बेड टी के तौर पर हम अगर इस्तेमाल करते हैं तो हमारे बहुत सारे डाइजेशन प्रॉब्लम्स भी सॉल्व होते हैं। जो बदन में दर्द रहता है, रगों में खून दौड़ना कम होता है, तो ये सब चीज़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अब बेड टी तो पीते ही हैं, लेकिन उसके लिए हम पाउडर घर में बना कर रेडी करेंगे। तो मैंने पहले कट करके उसको अच्छी तरह से थोड़ा धूप में सुखा लिया है। और उनके थोड़ी चीज़ें जो है, काली मिर्ची का पाउडर यूज़ कर सकते हैं आप, या साबित काली मिर्ची भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें पाउडर बनाना है। इलायची डालेंगे और थोड़ी सी दालचीनी। मैंने बताया कि 50 रुपीज़ की, यानी तकरीबन 1 वाटी से थोड़ा सा ज़्यादा हल्दी मैंने ली थी। तो अब उसमें तेज़पत्ता थोड़ा डालेंगे, क्योंकि इससे खुशबू अच्छी आती है और ये फ़ायदेमंद भी है। तो इस तरह से मैंने इन चीज़ों को एक जगह पाउडर बनाने के लिए यूज़ किया है। थोड़ा सा पाउडर बनाएंगे, धूप में सुखाने के बाद ये चीज़ें बहुत ड्राई हो जाती हैं, तो पाउडर बिल्कुल आसानी से बनता है। अब जितना चाहे उसको बारीक बना सकते हैं। मैंने भी बारीक बनाया, लेकिन थोड़ा सा मोटा रह गया है, क्योंकि हल्दी जो कम थी तो उसमें पाउडर कम रहने की वजह से इतना बारीक तो नहीं हुआ। फिर भी मैं अच्छी तरह उसको पकाऊंगी तो पूरा टेस्ट अपना छोड़ देता है इसमें चीज़ें। तो इसको बनाने के लिए मैंने 1.5 कप तकरीबन पानी लिया है, क्योंकि मुझे 1 ही कप चाय बनाना है। तो 1 कप के उसमें थोड़ा सा पकाने के लिए मैंने उस हिसाब से 1.5 कप लिया है। तो 1 कप के लिए उसमें 1 चुटकी या 2 चुटकी तक, यानी पाव स्पून, आप उसमें ये हल्दी का पाउडर डालेंगे। यानी इसमें अब सारी चीज़ें मिल गई। तो लास्ट में जो है थोड़ा सा चाय पत्ती ये अलग से डालेंगे। इसको हमने पीसा नहीं है, बल्कि उसका एक्स्ट्रा डालेंगे। और जो गुड़ जिसे कहते हैं, जेगरी पाउडर जो है, उसका इस्तेमाल किया है। आप शक्कर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सुबह सवेरे की चाय में अगर गुड़ है तो बहुत ही अच्छा है। गुड़ बहुत ही अच्छा ग्लूकोज देता है, जिसमें शुगर का ज़्यादा असर नहीं होता। हम उसको पी भी सकते हैं आसानी से। तो ये चाय पत्ती वगैरह डालकर मैंने उसको इस तरह से पका लिया है। तो कलर भी बिल्कुल अच्छा आता है।
यानी कि मैंने इसमें थोड़ा सा गुड़ डाला है ना, तो उसको कलर भी अच्छा आता है। अब सुबह में बेड टी के साथ इसको ले सकते हैं। जैसे कि आप सिर्फ चाय पत्ती ही लेते हैं तो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, उसमें ये चीज़ें आ जाती हैं तो आपकी कफ को ये दूर भी करती हैं। खांसी वगैरह रहते हैं, जो सर्दी होती है, बलगम जमा रहता है, ये दोनों तरह से बेनिफिट होते हैं। आप चाहे तो इसमें एक अदरक का छोटा सा पीस कट करके डाल भी सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि कभी कभी तेज़ लगता है, किसी को पसंद नहीं होता। लेकिन इस तरह का जो पाउडर, हल्दी का पाउडर बनाकर आप उसको सुबह खाली भी खा पी सकते हैं, या तो आप बिस्किट के साथ भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आपको खांसी बलगम की शिकायत है तो आसानी से इसका और एक नुस्खा आपको बता रही हूँ, बिल्कुल मैं ईज़ी मेथड से। जैसे कि खड़ी शक्कर कहते हैं ना, उसको लेकर मैंने मिश्री लेकर उसको एक अदरक का टुकड़ा उसमें डाल दिया है। तो एक गिलास दूध लिया है मैंने, उसमें मिश्री डाला है और अदरक का एक पीस डाला है, और सेम वही पाउडर जो हल्दी का मैंने बनाया था दालचीनी इलायची वगैरह के साथ, यानी उसमें थोड़ा सा काली मिर्ची था। तो इस तरह से उसको एक पाउडर थोड़ा डालकर हम दूध को अच्छी तरह पकाएंगे। तकरीबन एक गिलास हो तो उसको पौना गिलास करें या तो आधा गिलास करें। तो थोड़ी देर के लिए हिलाकर उसको पकाएं, तो अपने जो टेस्ट होता है उसमें वो भी छोड़ती है, और जो चीज़ें हमें अदरक, जैसे अदरक है वो भी अपना स्वाद छोड़ती है। अदरक हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी है और डाइजेशन के लिए अच्छी है। ये दूध का इतना अच्छा टेस्ट आता है कि बच्चे खुशी खुशी इसको पी लेते हैं। उनकी ये सर्दी खांसी ज़ुकाम बलगम वगैरह के लिए बहुत ही बेनिफिट है, और ये जोड़ों के दर्द को भी बहुत अच्छी है। तो इस तरह से बच्चों को आयरन कैल्शियम भी इसमें मिल जाता है। उनके ज़मीनी चीज़ें हैं जिसमें ग्लूकोज भी रहता है, बच्चों के लिए ख़ास करके बहुत अच्छी चीज़ें हैं, और बच्चे इसको आसानी से एक बॉर्निटा जैसे पीते हैं तो टॉनिक की तरह समझ कर पी लेते हैं। तो आप इसका टेस्ट भी बढ़ाने के लिए चाहे तो उसमें शक्कर डाल सकते हैं। गुड़ न डालें, क्योंकि अक्सर दूध जब गर्म करते हैं गुड़ डालते हैं तो दूध फटता है, इसलिए आप उसको मिश्री या तो शक्कर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से गरम गरम पीने से सर्दी खांसी ज़ुकाम वगैरह बुखार भी अगर रहती है तो कम होती है। तो ये दवाई नुस्खे हैं जो घर में आप बना सकते हैं। तो यही हल्दी है जो हमारे बहुत सारी चीज़ों को काम आती है। नेक्स्ट मैं बता रही हूँ टिप्स। तीसरा जो टिप्स है, ये जो है तेल, ये आप कोबरे का तेल ले सकते हैं, यानी कि नारियल का तेल। इसको ज़ख़म के मिटाने के लिए ख़ास करके काम आता है, जैसे कि पॉइज़न वगैरह कुछ भी लगता है, कुछ लोहे की चीज़ें लगती हैं, तार वगैरह लगता है, तो क्या करते हैं ये ज़ख़म को लगाते हैं। तो ये ज़ख़म भी बहुत जल्दी ठीक करता है। आपको कहीं चोट लग जाए कुछ इस तरह से, तो काला दाग धब्बे पड़ते हैं, तो वहाँ भी इसको यूज़ किया जा सकता है। इसको हल्दी को क्या करेंगे, थोड़ा सा ऐसे कच्ची हल्दी को यूज़ करेंगे, सुखाई हुई हल्दी नहीं बल्कि कच्ची हल्दी को यूज़ करेंगे, और तेल में उसको पकाएंगे। थोड़ा सा हिलाकर स्लो फास्ट फ्लेम करके उसको पकाएंगे। ये ऐसा जलने ना दें उसको, बल्कि स्लो फास्ट करके पकाएं, ताकि वो जो हल्दी रहती है वो तेल में अपना रख छोड़े। इस तरह से उसको स्लो आग पर पकाते जाएं और देखते जाएं कि वो जब तक वो काली ना हो तब तक उसको पकाते जाएं। ये ख़ास करके दर्द को निकालती है, चोट के दर्द को निकालती है, ज़ख़म को मिटाती है, जहरीले मादों को निकालती है। तो इस तरह से उसको पका लें कि वो तेल भी थोड़ा हो जाता है, और जो हमारी हल्दी इसका रंग देखो इसमें चेंज हो गया है, सख्त टुकड़े बन जाते हैं। तब तक उसको स्लो आग पर पकाएं और किसी बॉटल में भर कर रखें, ताकि आपको कभी भी एनी टाइम आप उसको यूज़ कर सकते हैं। घुटनों के दर्द को भी लगा सकते हैं इसको, क्योंकि ये दर्द में बहुत काम आता है, दर्द में भी काम आता है, ज़ख्मों के लिए भी काम आता है, और जहरीले मादों को खींचता है। तो इस तरह आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। घरेलू नुस्खे हैं, और ऐसा नहीं कि एक बार लगाएं छोड़ें, इसको दिन में 2-3 बार यूज़ करना है। ख़ास करके बच्चों को जब सर्दी होती है, छाती में बलगम जमा रहता है, इस पर हाथ को मलें और उसके सीने पर बच्चों के लगाएं तो ये खांसी कम होती है। कोई बड़े भी लगा सकते हैं, गले से लेकर छाती तक उसको लगाएं इस तेल को हल्के से हाथ पर रगड़ कर, तो ये खांसी को भी दूर करती है। इस तरह से बॉटल में उसको, ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया था, लेकिन जब वो
पकने लगे तो तेल अपने आप वो हल्दी खींच लेती है, थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि थोड़ा गाढ़ा भी होता है। तो इस तरह आप घरेलू चीज़ें बनाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस चैनल को देखें और घर में बनाकर इस्तेमाल करें। आपको चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू वंस अगेन।